अब लैला यानी सोनू अपने रिसेप्शनिस्ट के साथ वापस अपने पार्लर जा रहा होता है कि तभी बीच सड़क पे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। वो पुलिस लैला से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, लेकिन सोनू देखता है कि लाइसेंस तो मेरे पास सोनू का है और मैं अभी लैला के गेटअप में हूँ। इससे अच्छा मैं कुछ पैसे देकर मामले को सेटल कर लेता हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला ये देखकर ऑफेंड हो जाता है और एसआई को बता देता है कि सर ये मुझे घूस देने की कोशिश कर रही है। लेकिन लैला के हुस्न को देखकर वो एसआई लैला को अंदर कार में बैठा लेता है और उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करके लैला को सेट करना चाहता है। अब लैला जैसे ही कार से उतरती है ना, तो सामने रुस्तम को देखकर घबरा जाती है। अब तक लैला एसआई के साथ प्यार से बात कर रही थी ताकि उसकी चोरी न पकड़ी जाए, मगर वो रुस्तम के सामने रोने लगती है ये कहकर कि वो एसआई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। और फिर क्या था, दोनों एसआई और रुस्तम आपस में लड़ने लगते हैं। फिर रुस्तम लैला को वहाँ से घर छोड़ देता है और कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना। अब लैला बर्थडे में जैसे ही एंट्री लेती है तो रवि की माँ उसे चेक करने लगती है कि इसकी सुंदरता कहीं किसी मेकअप की वजह से तो नहीं है, मगर लैला तो सच में गोरी है। ये देखकर वो रिश्ता अप्रूव कर लेती है। लेकिन रवि की माँ को क्या पता था कि इस बार भी वो धोखा खा रही है। रवि लैला के साथ डांस वगैरह करके काफी अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। हालांकि सुंदरी को तो जलन होनी ही थी, मगर वो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी पार्टी में आ जाते हैं कुछ गुंडे। दरअसल इन गुंडों का रवि से कुछ पुराना हिसाब था। वो गुंडे रवि के अंदर लैला का इतना प्यार देखकर रवि को तो अलग पेड़ से बांध देते हैं और लैला को बुली करने लगते हैं। बुली करते टाइम गुंडों को पता चल जाता है कि लैला तो एक औरत है ही नहीं और वो सबको उसकी असलियत बता ही रहे थे कि तभी लैला उन सबको पीट पीट कर भगा देती है। और जो मेन गुंडा होता है ना, वो लैला को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है, जिसे आखिर में रवि पकड़ लेता है, जिससे रवि का हाथ कट जाता है और जो खून होता है वो लैला की मांग में भर जाता है, जिससे रवि तो खुश हो जाता है कि लैला मेरी पत्नी बन गई। अब इसके बाद रात में सोनू की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि ध्यान रखना, ये मेकअप करते करते तुम पूरे लड़की मत बन जाना। अब इन दोनों को बात करते हुए रवि देख लेता है। अब रवि को लैला के लड़की होने पर शक होने लगता है और वो लैला को करीब से चेक करने की कोशिश करता है, मगर रवि को रोकने के लिए लैला रवि को किस कर देती है, जिससे फिर क्या था, रवि का मूड रोमांटिक हो जाता है और लैला यहाँ पर फिर से बच जाती है। अब अगले दिन लैला पुलिस स्टेशन जाती है और एसआई के साथ फ्लर्ट करके कहती है कि मैं उस दिन उस गुंडे रवि को देखकर डर गई थी, इसलिए मैंने पता नहीं क्या कर दिया। वैसे तुम मुझे बहुत पसंद हो, मगर लगता है कि हम दोनों एक होने से पहले जुदा हो जाएंगे। दरअसल पार्लर में जो लेडी आती है ना, वो यह कह रही थी कि सोनू बहुत अच्छा लड़का था। वो तो ज्योति और उसके हस्बैंड नागराज ने मिलकर उसको फंसाया। वो औरतें तो किसी भी तरह सोनू को बेकसूर साबित करना चाहती हैं, इसलिए वो नागराज की तलाश में है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर सोनू वापस आ जाएगा ना, तो मेरा पार्लर बंद हो जाएगा। इसलिए आप कुछ करते क्यों नहीं, मुझे एक बार ज्योति के हस्बैंड से मिलवा दीजिए। मैं नागराज से बता दूंगी कि मैं फलाने ढाबे पर मिलने जा रही हूँ, तो वो भी आ जाएंगी वहाँ पर, और हो सकता है कि वहाँ सोनू भी आ जाए और तब आप उसको अरेस्ट कर लीजिएगा। एसआई को लैला का प्लान एकदम सही लगता है। अब वो गुंडा रवि जल्द ही शादी की डेट फिक्स करा के लैला के पास शादी का कार्ड देने जाता है। अब शादी का कार्ड देखकर तो लैला परेशान हो जाती है। लैला को समझ नहीं आता है कि अब रवि से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तब वो कुछ सोचती है और रवि को एक जगह बुलाती है। तभी फेस पर कपड़ा बंधकर लैला सीधा रवि के गले मिल जाती है। लेकिन तभी लैला सामने आती है। दोस्तों, लैला ने ये एक चाल चली थी। उसने जानबूझकर एक लेडी को रवि के गले लगने के लिए कहा, जिससे लैला रवि पर चिल्लाने लगती है, अच्छा तुम मुझे चीट कर रहे हो, इसीलिए हमारा अब से ब्रेकअप, मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। अब रवि काफी चिंतित हो जाता है और रोते रोते घर पर बताता है कि लैला तो मेरे बारे गलत सोच रही है, मैंने उसे चीट नहीं किया। तब रवि की पत्नी उसको समझाती है, आप परेशान मत होइए, जल्द ही लैला को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो आपको अपना लेगी। अब अगली रात रवि लैला के पार्लर पहुंच जाता है। वो अपनी छाती पर लैला का टैटू बनवा लेता है। वो कहता है कि संडे को हमारी शादी है, प्लीज मान जाओ। मगर लैला रवि की एक भी नहीं सुनती। ऊपर से वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ और अगर तुम फिर से मेरे करीब आए तो मैं एसआई साहब को बता दूंगी। अब वो गुंडा रवि लैला को बेहोश करके अगवा कर लेता है और वो लैला से शादी भी करना चाहता है। पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी ही से दुल्हन को होश में लाओ। लेकिन रवि कहता है कि नहीं पंडित जी, अगर ये होश में आई तो तमाशा खड़ा कर देगी, हमें इसकी बेहोशी में ही शादी करनी होगी। अब जैसे ही रवि लैला से शादी करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वो एसआई आकर बवाल खड़ा करने लगता है, जिससे क्या होता है कि लैला होश में आ जाती है और देखती है कि ये दोनों तो मुझे पाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। वो दोनों लैला को अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं और इसी खींचतानी में लैला की विग उतर जाती है और एक खंभे से लटक जाती है, मगर वो दोनों लैला को नहीं देख पाते। तब तक लैला अपनी विग को खंभे से उतार कर पहन लेती है, मगर लैला के संतरे गिर जाते हैं, जिसे एसआई अपने पैरों तले कुचल डालता है और सबको पता चल जाता है कि लैला लैला नहीं बल्कि सोनू है। फिर क्या था दोस्तों, रवि और एसआई दोनों लैला पर गुस्सा करते हैं। वहीं रवि कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, जो तुम हर बार मुझ पर ही प्रैंक कर रहे हो। तब सोनू उसको समझाता है कि आप तो मेरे प्लान में थे ही नहीं, मगर किस्मत ने आपको बल्ली का बकरा बना दिया।